Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube channel के साथ. Okay, good evening guys. So in the last lecture we were discussing Nernst equation. हम लोगों ने Nernst स्टार्ट किया था जस्ट स्टडी करना, उसी से आगे कंटिन्यूएशन करेंगे. ओके, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट Nernst equation. नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, जनरली जो लिखी जाती है वो किस फॉर्म के लिए लिखी जाती है, जब ऑक्सीडाइज्ड स्पीसी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करे, रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाए, उसके लिए हम जनरली नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. और नर्स्ट इक्वेशन जो लिखते हैं वो हाफ सेल के लिए कैसे लिखते हैं, वी से दैट ई हाफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोड हाफ सेल minus 2.303 RT over NF log of concentration of product by concentration of reactant means reduced form by oxidized form. अगर रिएक्शन उल्टी दी गई हो तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर और जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखना है. अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कल आप लोगों को लास्टली एक और चीज बताई थी कि ये जो 2.303 RT ओवर NF होता है डिवाइड बाय F, इसकी वैल्यू नियरली अप्रोक्सीमेटली 0.0591 के आसपास आती है यदि आपका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो. यानी एट रूम टेम्परेचर एज T इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट एंड F इज आल्सो ए कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96500 के आसपास हम अप्रोक्सीमेटली कूलम्स में लेते हैं. तो हम जब टेम्परेचर 25 डिग्री पे इन सबको गुणा करेंगे तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0591 के आसपास आ जाएगी. ओके, अब जरा ध्यान से देखना, इसी साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिस ईयर ओनली, इसी साल का एक क्वेश्चन है, नेट नवंबर 2020 में आया था. नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि यदि आप x और y एक्सिस प्लॉट करने जाते हो और x एक्सिस पे जो है आप लेते हो कंसंट्रेशन के, कौन सी टर्म, T log ऑफ concentration of Mn पॉजिटिव आप अगर लेते हो तो राइट तो आपको y एक्सिस पे दिया गया हो E सेल, तो कैसी ग्राफ देखने को मिलेगी, क्या इस ग्राफ का मतलब होगा, जरा ध्यान से सुनना समझना. मैं एक जनरल मेटल की रिएक्शन कंसीडर करता हूं. इनिशियली मेटल जो है वो Mn पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या सिर्फ एक सिंपल आप पॉजिटिव ले लीजिए, M पॉजिटिव या Mn पॉजिटिव वट एवर यू फील लाइक, ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये किस में चला गया, मेटल में चला गया, विच इज अ सॉलिड पार्टिकल. यहां से आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे. देखना, नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो क्या कहूंगा, E विल बी इक्वल टू E नोड फॉर दिस हाफ सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF, here n value is not given to you, RT over NF log of concentration of product divided by concentration of reactant. Right? Now in product we have solid system. प्रोडक्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड सिस्टम दिखाई दे रहा है. तो एक चीज याद रखना, दिस इज एन अजम्पशन जो हम लेकर के चलते हैं. अजम्पशन क्या है, देखना जरा ध्यान से. फॉर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड concentration and pressure are considered to be constant and generally taken as unity. यानी जनरली मैं क्या करूंगा, अगर जो कोई भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड मेरे रिएक्शन में आ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी लेकर के चलूंगा, 1 मान करके चलूंगा. जनरली ऐसा किस लिए,
क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन इनकी कॉम्पोजिशन में कोई खास चेंज नहीं आता। नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपोजिशन तो बदलती ही नहीं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की बात है। अमलगम आ जाएगा तो हम वहां कंसीडर करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस गेन होने से इफेक्टिव कंपोजिशन पे फर्क पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मालूम है कि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम होती है फिक्स। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड और लिक्विड। और नंबर ऑफ मोल्स में ज्यादा अगर रिएक्शन में फर्क नहीं आ रहा है तो कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि गैसेस के केस में या फिर इम्प्योर लिक्विड, सॉल्यूशन टाइप के लिक्विड, या फिर हम बात करें अमलगम के केस में, वॉल्यूम जो है गैसेस के केस में तो वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है। वॉल्यूम ये क्या करते रहते हैं, एक्सपैंड करते हैं, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इम्प्योर लिक्विड या इम्प्योर सॉलिड दूंगा तो उसमें क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट के, पर्टिकुलरली अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो किसी भी कंपोनेंट की मात्रा बढ़ाने या घटाने पे मेरे सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी उसका चेंज का इफेक्ट मुझे कंपोजिशन पे देखने को मिलेगा। सेम अमलगम के केस में देखने को मिलता है। इसीलिए इन सब की कंसंट्रेशन या प्रेशर टर्म्स या एक्टिविटी टर्म्स कंसीडर की जाती हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम इन्हें कांस्टेंट मानते हैं, और कांस्टेंट भी जनरली क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यानी कहीं भी आपको सॉलिड स्टेट कुछ भी दिख जाए, उसको, उस टर्म को हमें क्या मानना है, 1 मान करके चलना है। जनरली इलेक्ट्रो में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हम इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं आता, नंबर ऑफ मोल में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है, और वॉल्यूम इनकी फिक्स होती है। इसीलिए कंसंट्रेशन में नेट कोई इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिलता थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कम देखने को मिलता है, बहुत कम, जिसकी वजह से इन्हें जनरली क्या मान लिया जाता है, यूनिटी मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। यानी मेरे पास इक्वेशन क्या निकल करके आ गई, अगर मैं इसे यूनिटी या 1 कंसीडर करता हूं, सो आई कैन राइट it as E cell is equal to E node cell minus 2.303 RT over NF log of 1 by Mn positive, right? I can say that, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखना, लॉग में mn पॉजिटिव को ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोड प्लस 2.303 RT ओवर NF log ऑफ mn पॉजिटिव, log ऑफ mn पॉजिटिव आपकी इक्वेशन बन करके आ जाएगी, राइट। अब ध्यान से देखिए, कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। y एक्सिस को अगर मुझे प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू x axis and if m is the slope and c is the intercept, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो निकल करके आती है वो क्या होती है, y is equal to mx plus c और c plus mx, जहां m क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है जी, स्लोप होता है। c क्या होता है आपका, इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पे कहां काटने वाली है ये लाइन, इंटरसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पेपर में जो आपसे ग्राफ पूछा गया था इसी साल के नेट में जो पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी। वो क्या पूछा गया था, E वर्सेस, यानी y एक्सिस पे आपको E लेना था और x एक्सिस पे आपको T log ऑफ mn पॉजिटिव लेना था, राइट। दिस यू हैव टू कंसिडर, राइट। इफ दिस इज माय y एक्सिस एंड होल ऑफ दिस थिंग is my x axis, तो देखना बचा हुआ पोर्शन क्या है, n वैल्यू फॉर a given system is going to be constant, right, f value is constant, r is constant, 2.303 is constant, so whole of this is constant and this constant multiplied to x term means this is m, this is going to be the slope and it is a positive slope। c intercept क्या होगा, e node होगा आपका, c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा और क्या होगा, ई नोड होगा। यानी जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करने जाओगे तो कैसी लाइन देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगी, और जो ये लाइन वाई एक्सिस को जहां काटेगी वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल होगा। दिस इज गोइंग टू बी द इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप कितना होगा, ये होगा जी आपका 2.303 R over NF।
अगर टी भी बाहर दे देता, बोलता 25 डिग्री सेल्सियस पे कीजिए, log ऑफ mn पॉजिटिव पे कीजिए, तो टी अगर कांस्टेंट दे देता तो क्या करता, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का ग्राफ देखता और इसे स्लोप में लिख देता, राइट। यानी स्ट्रेट लाइन कर्व विद अ पॉजिटिव स्लोप यू विल गेट, और आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई नोड के बराबर आएगी, राइट। क्लियर इतना सा मामला। देखो इस ग्राफ के इम्पैक्ट क्या क्या है, देखना जरा ध्यान से। इस ग्राफ के इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं log ऑफ mn पॉजिटिव को प्लॉट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू ई सेल, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलती है जिसका स्लोप जो होता है वो कितना होता है, 2.303 RT ओवर NF के बराबर होता है, और इंटरसेप्ट जो होता है ये आपका ई नोड सेल के बराबर होता है। नाउ लेट अस कंसीडर फ्यू केसेस, थोड़े से केसेस कंसीडर करके चलते हैं। केस फर्स्ट, पहला जो केस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, that is going to be if the concentration of these cation is equal to 1, यूनिटी हो, एक कंसंट्रेशन हो, 1 मोलार कंसंट्रेशन मींस स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा हूं। देखना इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन में मेरे पास एक्स एक्सिस पे कौन है, log ऑफ mn पॉजिटिव है, राइट। एंड इफ दिस वैल्यू, दिस कंसंट्रेशन इज 1, आई एम सेइंग दैट log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होती है 0, ये तो मुझे पता है, ये कितनी होती है, 0 होती है। और अगर log 1 की वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पे वैल्यू क्या 0, तो आपको y एक्सिस पे उस समय कितनी वैल्यू देखने को मिलती है, ई नोड के बराबर देखने को मिलती है। यानी ऐसी सिनेरियो में ई सेल जो होगा वो ई नोड सेल के बराबर होगा, राइट। और यू कैन से ई इज इक्वल टू ई नोड, क्योंकि यहां हाफ सेल की बात कर रहा हूं, सो ई विल बी इक्वल टू ई नोड। दैट इज द फर्स्ट केस, बिल्कुल पहला प्राइमरी केस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। दूसरा केस क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। इन सेकेंड केस इफ वी कंसीडर कि ये जो कंसंट्रेशन है mn पॉजिटिव की ये 1 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 मान लो, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, मैं एक सिंपल नंबर अज्यूम कर लेता हूं 10, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, कंसंट्रेशन किसके बराबर है, ये है 10 के बराबर, आप कोई भी वैल्यू मान लेना, आप log टेबल देख लेना। जब कंसंट्रेशन 10 है तो log 10 की वैल्यू आती है 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है log, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव, एक से बड़ी, आप 1.1 रख लो, 1.2 रख लो, आप चाहे 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। यानी मैं क्या कहूंगा कि log ऑफ mn पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा आपका, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन मेरी क्या थी, इक्वेशन थी जी E इज इक्वल टू ई नोड प्लस 2.303 RT ओवर NF, जो कि ये सारे तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mn पॉजिटिव। नाउ होल ऑफ दिस टर्म इज कांस्टेंट, वी नो वेरी वेल, ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है, इनमें वैल्यू में कोई फर्क आने वाला नहीं है। और अगर log ऑफ mn पॉजिटिव वैल्यू देता है तो नेट ये सारी की सारी वैल्यू भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब E विल बी इक्वल टू ई नोड प्लस समथिंग इन पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, देखना, जैसे मान लो कि E की वैल्यू है 5, ई नोड की वैल्यू है 3, तो इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड करूंगा जब भी ये इक्वल आएंगे, पॉजिटिव कुछ ऐड हुआ है। यानी एक चीज क्लियर होती है यहां से देखने में, क्या चीज क्लियर होती है कि ई सेल जो होगा दैट विल बी लेस देन ई नोड सेल जो होगा दैट विल बी लेस देन ई नोड सेल जो होगा वो क्या होगा, ई से छोटा होगा। यही मेरा ग्राफ भी बताता है। आप log की वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए तो ई सेल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, मतलब क्या, ई नोड से ज्यादा होती चली जाती है, ई नोड से क्या होती चली जाती है, ज्यादा होती चली जाती है, राइट। थर्ड केस अगर मैं इसमें स्टडी करने जाऊं, मैं कहता हूं कि कंसंट्रेशन जो है ना mn पॉजिटिव की वो 1 से कम है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 0, -1,
ऐसा कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है। लेस देन 1, -1 तो कंसंट्रेशन खैर हो ही नहीं सकती। लेस देन 1 का मतलब 1 और 0 के बीच में कुछ मोलार कंसंट्रेशन है, 0.5, 0.7, 0.2, 0.1, समथिंग लाइक दैट। 1 से जैसे ही नीचे आप जाओगे तो log की वैल्यू हमेशा कैसी आने लगेगी? इन दिस सिनेरियो log वैल्यू विल बी नेगेटिव। हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। log निकाल लो आप 0.5 का, नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसे वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा मतलब क्या? देख लो कैसे। 0.5 को क्या लिख सकता हूं? log ऑफ 0.5 को क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसा लिख सकता हूं log ऑफ 1/2, यानी क्या लिख सकता हूं? log ऑफ 2 raised to the power -1, यानी क्या लिख सकता हूं? माइनस log ऑफ 2। log ऑफ 2 पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव साइन, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या दे दी? नेगेटिव वैल्यू दे दी। कैसी वैल्यू दे देगा? नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ये नेगेटिव, ये कांस्टेंट, बाहर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कैसा? नेगेटिव। यानी इक्वेशन क्या आई? E विल बी इक्वल टू E नोड माइनस समथिंग, यानी E नोड में से कुछ घटाया तो E की वैल्यू आई है, यानी 5 में से अगर 2 घटाया है तब जाके E की वैल्यू 3 आई है। मींस ऐसे केस में E नोड E से बड़ा होगा। क्या कहूंगा? log ऑफ mn पॉजिटिव जो होगा वो कैसा वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या कहूंगा? ई नोड विल बी मोर देन ई। यानी अगर जो इसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने जाऊं और थोड़ा सा बढ़ा करके बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये ग्राफ? थोड़ा सा और एक्स्ट्राप्लोट करते ही क्या देखने को मिलेगा कि जब log की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो ई सेल ई नोड सेल से कम वैल्यू देगा। ई सेल ई नोड सेल से कम वैल्यू देगा। ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसी साल नेट में भी पूछा गया है सवाल, सिर्फ ग्राफ पूछा था, वहां आगे का इंप्लीमेंटेशन नहीं पूछा था। पर जनरली हमें ये भी देखने को मिल सकता है, जनरली हमें ये भी देखने को मिल सकता है, राइट। इस ग्राफ को क्या बोलता हूं? इस ग्राफ को क्या बोलता हूं? इस ग्राफ को हम बोल सकते हैं, इस ग्राफ को हम बोल सकते हैं E वर्सेस log ऑफ mn का ग्राफ। E वर्सेस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ mn पॉजिटिव का ग्राफ, राइट राइट। समझ में आया? इतना मामला समझ में आया सभी को? डिड यू गाइस गेट इट? समझ में आई ये बात? यहाँ तो सही चल रहा है, क्लास सही है बिल्कुल। कोई कह रहा है आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास इज गोइंग वेल नाउ। आई गेस यू नीड टू रिफ्रेश, जस्ट नीड टू रिफ्रेश, नथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश। सॉरी। ओके, देखना आप जरा ध्यान से। देखना आप जरा ध्यान से। E is equal to E node minus, for the given reaction again I will take the reaction, M positive plus electron giving me M solid, right? For this particular reaction what we can say is in general terms भी बात कर लेता हूँ, general reaction में बात कर लेता हूँ, इसमें भी बात कर लेता हूँ, दोनों में दिखा दूंगा। What we can say is that we have the equation E is equal to E node plus 2.303 RT over F log of Mn पॉजिटिव। प्योर सॉलिड का तो 1 लूंगा, उल्टा करूंगा प्लस आ जाएगा, राइट। देखना इसी को ऐसे रीअरेंज कर सकता हूं, E माइनस ई नोड विल बी इक्वल टू 2.303 RT by F log of Mn पॉजिटिव, राइट।
or I can also say it that E minus E node over RT is equal to 2.303 by F log of Mn positive, log of Mn positive, right? Log of Mn positive, log of Mn positive. Is it correct? कोई दिक्कत इधर, किसी को भी कोई परेशानी? Okay. If there were n electron involved in the reaction, अगर n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते तो हम क्या कर देते, नीचे n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, राइट? आई कैन ऑल्सो राइट इट एज E माइनस E नोड मल्टीप्लाइड बाय F ओवर RT इज इक्वल टू 2.303 बाय n log of Mn पॉजिटिव, log of Mn पॉजिटिव. अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से. अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, एनी रिएक्शन जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, नो मैटर कि ये रिवर्सिबल है या नहीं, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे आप क्या कीजिए, अगर आप रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लेते हो तो इस रेशो को कहा जाता है Q, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट, राइट? और अगर यही रिवर्सिबल प्रोसेस होता और मैं ये रेशो आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम लेता, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, यानी एट इक्विलिब्रियम अगर इसे स्टडी करता, तो यही रेशो मेरा क्या कहलाता, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशो मेरा क्या कहलाता, दिस वुड हैव बीन Kc, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? नाउ फॉर द गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन मुझे गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन है, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिविंग मी M. अगर आपसे कोई Q पूछे तो Q किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यस, एंड इन प्रोडक्ट दिस इज अ प्योर सॉलिड, सो वी विल टेक द कंसंट्रेशन एज यूनिटी. सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय Mn पॉजिटिव. दिस विल बी माय Q, राइट? लुक बैक एट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को दोबारा से देखिए, मैंने क्या लिखा है, E माइनस E नोड इंटू F ओवर RT इज इक्वल टू 2.303 बाय n log ऑफ Mn पॉजिटिव, राइट? इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं, देखना जरा ध्यान से. E माइनस E नोड इंटू F बाय RT इज इक्वल टू 2.303 बाय n log ऑफ Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -2.303 बाय n log ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव. नाउ 1 ओवर Mn पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज Q, रिएक्शन क्वोशिएंट. क्या कहलाता है, रिएक्शन क्वोशिएंट. रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, right? So I can also write it as, or I can say that E minus E node by RT divided by F, इसको बस नीचे ले गया हूं, is equal to minus 2.303 by N log of Q, log of Q, clear? Log of Q, okay? यानी कि अगर आपसे पूछे प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन E माइनस E नोड बाय RT बाय F वर्सेस log ऑफ Q, तो आप कैसे बताएंगे? देख लीजिए, इक्वेशन तो आपको निकाल ली, बता ही दी मैंने. E माइनस E नोड ओवर RT बाय F विल बी इक्वल टू minus 2.303 by n log of Q.
ओके जो भी प्लॉट करना है, जो ग्राफ आपको दिया गया है, उनमें से एक क्वांटिटी को मानो ऑन वाई एक्सिस, अनदर वन ऑन एक्स एक्सिस, सो यू कैन अगेन सी plus 0 as an intercept, so you can again see this is a straight line equation. एक बार फिर से कैसी इक्वेशन आई है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 होगा. और स्लोप कैसा आया है? नेगेटिव. स्लोप कैसा आया है? नेगेटिव स्लोप आया है. तो जब आप इस ग्राफ को बनाने जाओगे तो कैसा ग्राफ नजर आएगा जी? कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा. कैसा? y पे क्या लोगे? e माइनस ई नोड ओवर आर टी बाय एफ को लोगे. यहां क्या लोगे? log ऑफ q को लोगे. और उसके बाद क्या करोगे? नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बना दोगे. बस नेगेटिव स्लोप का क्या बना दोगे? ग्राफ बना दोगे. बस सिंपल, इजी. इंटरसेप्ट क्या था? 0. तो 0 से ही आपको ये शुरू करना था. बस इतने सा मामला था. इजी सा मामला था. ग्राफ का पोर्शन